दोस्तों, जब बात बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, टैलेंटेड और आइकॉनिक अभिनेत्रियों की होती है, तो एक नाम अपने आप दिलों में धड़क उठता है, माधुरी दीक्षित। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो अदाएं और वो डांस जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की पूरी जीवन यात्रा, उनके संघर्ष, सफलता, प्यार, परिवार और उन अनकही कहानियों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहिका दीक्षित था। माधुरी एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थी, जिनमें शिक्षा, संस्कृति और अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके परिवार में कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, जिनमें माधुरी सबसे छोटी थी। बचपन से ही माधुरी बहुत शर्मीली लेकिन जिज्ञासु बच्ची थी। उन्हें डांस का बहुत शौक था और उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में ही कथक नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने पंडित हजारीलाल और पंडित वी कुलकर्णी से कथक की विधिवत शिक्षा ली और कथक में डिग्री स्तर तक महारत हासिल की। माधुरी की स्कूल पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से हुई, जो अंधेरी, मुंबई में है। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, खासकर बायोलॉजी में। उनका सपना डॉक्टर बनने का था, इसलिए उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी साके कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में जब वो डांस परफॉर्म करती तो दर्शक तालियां बजाना नहीं रोक पाते थे। उनकी मुस्कान और अदाओं ने कॉलेज फंक्शंस में सबको दीवाना बना दिया था। उसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे और एक दिन उन्हें एक विज्ञापन के लिए बुलाया गया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। माधुरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1984 में फिल्म अबोध से। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस ने बनाई थी और उसमें उन्होंने एक गोली भाली नवविवाहिता का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन क्रिटिक्स ने माधुरी की परफॉर्मेंस की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, जैसे स्वाति, आवारा जी, हिफाजत, उत्तर दक्षिण, लेकिन किसी में भी उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। कई बार उन्होंने सोचा कि शायद फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए नहीं बनी, पर उनके अंदर की डांसर, परफॉर्मर और फाइटर ने हार नहीं मानी। साल 1988 में आई तेजाब, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म में माधुरी के साथ अनिल कपूर थे और गाना था 1 2 3। इस गाने ने जैसे बॉलीवुड में आग लगा दी। माधुरी की डांसिंग, एनर्जी और एक्सप्रेशन देखकर हर कोई हैरान रह गया। रातों रात वो पूरे भारत की डांसिंग क्वीन बन गईं। तेजाब सुपरहिट हुई और माधुरी का नाम स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गया। तेजाब के बाद माधुरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। 1989 में राम लखन, फिर परिंदा, त्रिदेव, दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास और कई ऐसी फिल्में जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया। साल 1990 की फिल्म दिल में आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी ने नया जादू चलाया। ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने वाली साबित हुई और माधुरी को मिला उनका पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इसके बाद 1991 आई फिल्म साजन में उन्होंने सलमान खान और संजय दत्त के साथ मिलकर एक क्लासिक प्रेम त्रिकोण को जीवंत किया। साल 1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी फिर से नजर आई। फिल्म का मशहूर गाना धक धक करने लगा इतना लोकप्रिय हुआ कि माधुरी को आज तक धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता है। उनकी मुस्कान, आंखों की बात और डांस मूव्स ने उन्हें लोगों के दिलों में बसा दिया। ये दौर था जब हर निर्देशक, हर हीरो, हर ब्रांड उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। करियर के चरम पर माधुरी के नाम कई सितारों के साथ जोड़े गए। सबसे ज्यादा चर्चा हुई संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिश्ते की। साजन और खलनायक के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। मीडिया में उनके अफेयर की बातें खूब छपी, लेकिन संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद माधुरी ने खुद को उनसे दूर कर लिया। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को मीडिया की नजरों से दूर रखा। साल 1999 में माधुरी दीक्षित ने अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली, जो एक कार्डियक सर्जन हैं।
उनसे मुलाकात एक पारिवारिक मित्र के माध्यम से हुई थी। शादी के बाद माधुरी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अमेरिका जाकर सेटल हो गयी। वहाँ उन्होंने अपने 2 बेटों आर्यन और रेयान को जन्म दिया और कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। लगभग 1 दशक बाद माधुरी ने 2007 में आजा नचले फिल्म से वापसी की। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन माधुरी के डांस और एक्सप्रेशन ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज में जज किए, जैसे झलक दिखला जा, नच बलिए और डांस दीवाने। वहाँ उनकी गरिमा, मुस्कान और पेशेवर व्यवहार ने साबित किया कि असली स्टार कभी फीका नहीं पड़ता। माधुरी न केवल एक अदाकारा है, बल्कि एक सोशल आइकन भी है। उन्होंने बाल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी कई पहलों में भाग लिया है। वह भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समर्थक हैं। साथ ही उन्होंने अपने डांस प्लेटफॉर्म डांस विद माधुरी के जरिए लाखों लोगों को ऑनलाइन डांस सीखने का अवसर दिया। कुछ यादगार किरदार जिन्होंने माधुरी को अमर बना दिया: मोहिनी, तेजाब फिल्म, मधु, दिल फिल्म, पूजा, साजन फिल्म, सरस्वती, बेटा फिल्म, गंगा, खलनायक, निशा, हम आपके हैं कौन, पूजा, दिल तो पागल है, चंद्रमुखी, देवदास। हर किरदार में माधुरी ने अपनी आत्मा डाल दी। माधुरी एक प्रोफेशनल कथक डांसर हैं और 8 साल तक उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दी। उन्होंने कभी सिगरेट या शराब नहीं पी। वो भारत की पहली अभिनेत्री थी जिन्हें एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए फीस मिली। माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर करने का सपना उन्होंने 1996 में पूरा किया था। उन्होंने गुलाब गैंग जैसी फिल्म से महिला सशक्तिकरण पर मजबूत संदेश दिया। माधुरी के नाम पर कई डांस स्कूल और ब्यूटी पार्लर खोले गए हैं। आज माधुरी दीक्षित मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं। उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने अब भारत में ही प्रैक्टिस करते हैं। उनके बेटे अब कॉलेज की पढ़ाई में हैं। माधुरी आज भी फिल्मों और वेब सीरीज में एक्टिव हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की द फेम गेम, जिसमें उन्होंने एक सुपरस्टार का किरदार निभाया। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, अपने फैंस से लगातार जुड़ी रहती हैं और अपने इंस्टाग्राम पर डांस वीडियो, फैमिली मोमेंट्स और फिटनेस टिप्स शेयर करती रहती हैं। माधुरी की खूबसूरती सिर्फ उनके चेहरे में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, शालीनता और आत्मविश्वास में झलकती है। उन्होंने कभी ओवर ड्रामेटिक या वल्गर किरदार नहीं चुने, बल्कि अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए करोड़ों दिलों को जीता। उनकी मुस्कान, उनका धक-धक और उनका 1 2 3 आज भी हर पीढ़ी के दिल में बसता है। दोस्तों, माधुरी दीक्षित सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग है जिसने साबित किया कि टैलेंट, मेहनत और विनम्रता से आप दुनिया जीत सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि स्टारडम सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में बसने से आता है। आज भी जब वो मुस्कुराती हैं, तो लगता है जैसे जमाना थमा गया हो। आपको माधुरी दीक्षित की कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं कि उनका कौन सा डांस या डायलॉग आपका फेवरेट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बॉलीवुड की अनकही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।